हेलो एवरीवन। आज का जो बुक रिव्यू है या बुक समरी है, उस बुक का नाम है सी ऑफ पॉपीज़। ये जो बुक है ये अमिताव घोष ने लिखी है। एक्चुअली ये 3 किताबों में से पहली किताब है। एक्चुअली आइबिस ट्रायलॉजी है ये। तो उसमें पहली किताब है सी ऑफ पॉपीज़। इसकी दूसरी और तीसरी किताब भी है। दूसरी किताब का नाम है रिवर ऑफ स्मोक और तीसरी का है फ्लड ऑफ फायर। तो हम इसमें आज सिर्फ सी ऑफ पॉपीज़ की बात करेंगे। अच्छा, इस किताब को काफ़ी ज़्यादा प्राइज़ मिल चुके हैं। ये जो बुक है जनपिट अवार्ड जो है उसको वो भी मिला है इसको, प्लस ये मैन बुकर प्राइज़ के लिए भी इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अच्छा, बुक को समझने से पहले इसकी कहानी को समझने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अफ़ीम वार जो था, ओपियम वार जिसको बोलते हैं, ये चाइना और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। 1839 से लेकर 1860 के बीच बीच में ये वार हुए। तो ये जो सी ऑफ पॉपीज़ है, इससे पहले की कहानी है। वार वार से पहले की कहानी। तो और अफ़ीम के साथ इस कहानी का लेना देना है, तब करके आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो इसमें होता क्या था कि अब अफ़ीम की खेती की जाती थी मॉरिशियस में। तो वहाँ से जो अफ़ीम था उसको ले जाते थे चाइना में बेचने के लिए। तो चाइना वालों ने इसका बाद में विरोध कर दिया। जो कारण थे कुछ एक, तो उस करके ये वार हुआ था। अब मॉरिशियस में खेती की जाती थी, तो वहाँ पे काम करने के लिए भारत से भी जो मज़दूर थे, वो जिनको हम गिरमिटिया बोलते, उनको ले जाया जाता था। तो ये जो गिरमिटियास की कहानी है, प्लस कैसे मज़दूर वहाँ को जाया जाते थे, क्या परिस्थितियाँ थी मज़दूरों की, गिरमिटियास की, जिनको जाना पड़ता था वहाँ मॉरिशियस, इसके ऊपर ये कहानी है एक्चुअली। तो कहानी शुरू करते हैं हम। कहानी स्टार्ट होती है एक औरत से जिसका नाम है दीति। अब दीति जो है बिहार के गांव में रह रही है, और दीति का जो पति है वो है हुक्म सिंह। हुक्म सिंह है अफीम खोर, अफीम यूज़ करता है ये। तो दीति और जब हुक्म सिंह की पहली रात होती है शादी के बाद, तो हुक्म सिंह जो है खुद बहुत ज़्यादा अफीम यूज़ कर लेता है और दीति को भी ये अफीम लगवा देता है। और नशे में क्या होता है कि दीति की शादी की पहली रात में ही इसका कोई रेप कर देता है, और इसको एक्चुअली पता भी नहीं लगता। इसको सुबह पता लगता है कि मेरे साथ रात को ऐसा हुआ था। तो ये काम करने वाला है कौन? हुक्म सिंह का ही भाई है चंदन सिंह। तो इस तरह से दीति के बाद में बेटी होती है जिसका नाम है कबूतरी। तो दीति को यहाँ पे कबूतरी की माँ से भी संबोधित किया जाता है। अच्छा, हुक्म सिंह जो है एक गाजीपुर जो कारखाना है, फैक्ट्री जहाँ पे ओपीएम बनाया जाता है, ओपीएम की प्रोसेसिंग की जाती है, वहाँ पे ये काम करता है दीति का पति, और उसी कारखाने में उसकी डेथ भी हो जाती है। अब ये जब इसकी डेथ होती है हुक्म सिंह की, तो चंदन सिंह जो है दीति को बोलता कि अब हुक्म सिंह है नहीं, तो मेरे साथ तू रह ले। दीति मना करती है, और इस करके दीति जो है बाद में प्रण लेती है कि मैं अपने पति की जो चिता है उसके साथ सती हो जाऊंगी। तो जब ये सती होने लगती है, तो वहीं पे क्या होता, जब जो बनाई होती जहाँ पे इसको जलाना होता, चिता चिता वगैरह, तो वहाँ पे जब ये सारा काम चल रहा होता है जलने का, खुद भी ये चिता पे बैठी होती है जलने के लिए, तब एक कलुआ
कलवा जो है एक चमार बस्ती में रहने वाला है। वो इसको वहाँ से बचाता है और ये गंगा से बहते हुए कहीं और किनारे चले जाते हैं। यानी कि ये कलवा जो है वो दीति को वहाँ से बचा कर ले जाता है और बाद में ये दोनों वहाँ पे शादी कर लेते हैं। ठीक जी, कहानी का यहाँ तक की बात क्लियर। तो अब ये भी बता देते हैं कि दीति को ढूंढने का काम दिया जाता है सूबेदार भैरव सिंह, जो कि कहीं दूर होता है सूबेदार भैरव सिंह। तो इस कहानी को थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करके हम बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि मज़दूर मॉरिशस जाएंगे खेती करने भारत से। तो कलकत्ता में एक बेंजामिन ब्राइटवेल बर्नाम नाम के ये व्यापारी होते हैं, अंग्रेज होते हैं एक्चुअली। तो ये बर्नाम जो है बाल्टीमोर से शिप मंगवाते हैं कलकत्ता के लिए। बाल्टीमोर से शिप आ रही है कलकत्ता के लिए। तो इस शिप का नाम है आइबिस। तो अब ये शिप जो है बाल्टीमोर से आ रही है कलकत्ता के लिए और कलकत्ता से अभी मज़दूरों को लेके जाएगी मॉरिशस। यही कहानी है, यही कहानी का मोड़ है कि कहानी समझनी कैसे है। बाल्टीमोर से शिप कलकत्ता को आ गई, कलकत्ता से शिप जाएगी अब मॉरिशस। क्यों? वहाँ पे अफीम की खेती होएगी और इस शिप में होंगे भारत के मज़दूर। तो इस शिप को बाल्टीमोर से कलकत्ता जो लाते वो है जैचरी रीड या फिर जैकरी रीड, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकें इसको। तो इसमें कुछ एक लास्कर्स होते इस शिप में। आइबिस जो शिप है, लास्कर्स मतलब जो शिप का मैनेजमेंट करते हैं सिंपली। तो इन लास्कर्स का जो हेड है वो है सेरोंग अली और पायलट जो है इस टाइम जैचरी रीड। ये सब जो है कलकत्ता के लिए आ रहे होते हैं। तो जब ये कलकत्ता को जा रहे होते हैं तो बीच में ही इसमें मज़दूर भरे जाते हैं, जिनको हम गिरमिटियास बोलते हैं, मज़दूरों को जिन्होंने वहाँ पे काम करना है फिर जाके। तो ये जो कलवा और दीति थे, ये भी क्या होता, इस शिप में गिरमिटियास के रूप में जगह ले लेते हैं। तो और गिरमिटियास भी होते हैं और मज़दूर भी होते हैं वहाँ पे, जिनको आप किताब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। काफ़ी अच्छी लेडीज़ वगैरह हैं इस शिप में हैं, जिनको मतलब अपनी अपनी दर्द भरी कहानी है सबकी कि क्यों वो इस शिप में सवार हुई है, क्यों वो गिरमिटिया बनने को तैयार हुई है। उनकी ज़िंदगी के अपने उतार चढ़ाव थे, जिसकी वजह से ये सब लेडीज़ और जो जेंट्स हैं ये सब आइबिस शिप में जो है गिरमिटिया के रूप में चढ़ जाते हैं। ठीक जी, अब शिप पहुंच जाती मान लीजिए कोलकाता। अब कोलकाता की थोड़ी सी कहानी बताते हैं। कोलकाता में आपको पता शिप का जो मालिक है वो है बर्नाम, बेंजामिन ब्राइटवेल बर्नाम। अब बर्नाम और जैचरी रीड जिसने ये शिप लाई वो तो दोस्त हैं भाई। अब क्या होता, ये जो बर्नाम है इसने बेटी गोद ली होती है एक, जिसका नाम है पॉलेट। अच्छा, पॉलेट इसकी गोद ली हुई बेटी है, ये आपको पहले ही बता दें। लेकिन पॉलेट के साथ ये फिजिकल अब्यूज़ करता है बर्नाम। तो पॉलेट वहाँ रहना नहीं चाहती। पॉलेट की माँ जो है वो जन्म के समय ही मर गई थी और इसके जो पापा हैं थोड़ी देर बाद वो भी बेचारे मर गए थे। इस करके बर्नाम ने इसको गोद लिया था पॉलेट को। पॉलेट को पुतली भी बोलते हैं। अच्छा, यहीं पे एक और किरदार हमारे पास है जोडू। अब जोडू जो है वो उसकी नाव में एक्चुअली जोडू की जो माँ थी उसने पॉलेट को पाला था थोड़े दिन, फिर बाद में जोडू की माँ भी मर जाती है। तो जोडू की माँ ने कहा है कि वो उसको तू अपनी बहन की तरह रखना, पॉलेट को। तो जब उसकी जोडू की माँ मर जाती तो वो जोडू कोलकाता में उसको ढूंढ रहा होता और बाद में ढूंढ लेता पॉलेट को। तो ये एक भाई बहन के रिश्ते जैसा इनका रिश्ता है। अब जोडू का शौक़ है ऐसा लास्कर बनने का। तो जो
पुतली है ये पॉलेट। पॉलेट जोडू की मदद करती लास्कर बनने में उसके। तो जैचरी रीड से दोस्ती करके पॉलेट जोडू को रखा देती आइबिस के अंदर लास्कर। तो अब जोडू भी इस आइबिस का एक हिस्सा बन गया लास्कर। और पॉलेट जो है अपने जो मुंबोला जो इसका फादर है इससे छुटकारा चाहती है। आपको पता है क्यों? तो वो भी भेष बदल कर मतलब चुपचाप गुपचुप तरीके से आइबिस के अंदर सवार हो जाती गिरमिटिया की तरह। ठीक है। तो अच्छा इस शिप के अंदर आप देख सकते हो आप, एक तो कलवा दीती वो हो गए, जैचरी रीड हो गया, सेरांगोली हो गया, वो भी सवार हैं, प्लस पॉलेट और जोडू ये। इसके साथ सूबेदार बैरू सिंह भी इसके अंदर है। इसका कैप्टन जो है अब चिलिंगवर्थ वो, प्लस फर्स्ट मेट है एक क्राउल। क्राउल जो है एक बुरा करेक्टर है इसमें, मतलब वो जेलसी वाला करेक्टर है। सेकंड मेट जैचरी है यहाँ पे, जैचरी रीड। और इसके अतिरिक्त इस शिप के अंदर एक राजा नील रतन है और साथ में एक चाइनीज़ कैदी है आफत। ये जो राजा नील रतन है और आफत चाइनीज़, ये दोनों कैदी हैं एक्चुअली। तो राजा नील रतन पहले जो बरनाम का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में इन्होंने ये राजा नील रतन की ज़मीनें वगैरह ठग के इसको कैदी करार कर दिया था और कैद के रूप में इसको अब मॉरिशस ले जाना था। आफत के साथ भी ऐसा ही है। आफत एक चाइनीज़ कैदी है, उसको भी हम ये मॉरिशस ले जा रहे हैं मजदूर के रूप में। 2 कैदी ये हो गए अब साथ में। ठीक है जी। अब ये मान लीजिए नाव चल पड़ी अब मॉरिशस की तरफ। तो अब सागर के अंदर जो है शिप जा रही है, आइबिस जा रही है। तो यहाँ पे इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे होते हैं चिलिंगवर्थ वगैरह इस शिप को। ठीक है। तो इसमें क्या होता कि एक दिन क्या होता कि ये जो भैरव सिंह है ये दीति को जानता है पहले से ही, दीति और कलुआ को हमने पहले ही बता दिया। तो ये दीति के साथ छेड़खानी करना शुरू करता है और इसमें कलुआ जो है कलुआ को बाद में पीटता है और कलुआ जो है आवेग में आकर उसको मार देता है। और इस तरह से क्राउल हमने पहले ही बताया कि बैड करेक्टर है। तो क्राउल जो है एक बार क्या कर विवश कर देता इसको, ये जो आफत है चाइनीज़ कैदी कि आप जो है अपने दूसरे कैदी पे राजनील रत्न पे पिस करो, यानी कि पेशाब करो, और उसके बदले में उसको थोड़ा सा अफीम देता है ये, और ये कर भी देता है पेशाब। लेकिन बाद में जब इसको एहसास होता है तो ये बोलता है मैंने बदला लेना। तो ये क्राउल से बदला लेने के लिए क्राउल को ये आफत मार देता है। तो इस तरह से सारे जो भी काफ़ी हड़कंप आइबिस के अंदर मच जाता है। अब बचता बेचारा जैचरी रीड जो ये बाहर आता है शिप के मेन डेक पे। तो ये एक नाव जाते हुए देख जाता है जिसमें जो है 5 व्यक्ति जो है वो सवार होकर निकल जाते हैं। एक्चुअली आइबिस को छोड़ के वो बच के वहाँ से निकल जाते हैं। उसमें सबसे एक तो सेरोंगली होता है जो बच चुका है, उसके साथ और भी होते हैं जोडू, नील, आफत और कलवा, यानी कि ये आइबिस से निकल गए। अब ये बच गए, सुरक्षित यहाँ से बच गए। तो ये कहानी है इसकी, हमारी जो बुक है सी ऑफ पॉपिस। होप आप इस बुक को इस बुक को पढ़ के आप रियली 1830 के आसपास 1839 से पहले पहुंच जाते हो, उस दुनिया में पहुंच जाते हो। आपको बहुत अच्छा फील वहाँ पे होता है। होप यू लाइक दिस समरी। तो इसी तरह से और समरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस बुक को एंजॉय करिए आप, और इसके जो दूसरा और तीसरा पार्ट्स हैं उसको भी आप एंजॉय करिए। थैंक यू। लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, आपका हर एक शेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। जय हिंद।